आज की जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है आर्टिमिसिया वल्गैरिस, ठीक है। और जो इसमें क्या क्या चीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो आपको मैं बता देती हूँ। उसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एपिलेप्सी, कन्वल्शंस एंड फीवर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पूरी मेडिसिन को नहीं भी करते हैं तो इन सब चीज़ों को अच्छे से नोटिस कर लोगे, अच्छे से लर्न कर लोगे तो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। अब हम इसके पहले सिम्टम्स की बात करते हैं। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया आ रेमेडी फॉर एपिलेप्टिक कंडीशन एंड कन्वल्सिव डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड एंड गर्ल एट प्यूबर्टी, ठीक है। इसमें इस वाले सिम्टम में सिंपली क्या बोला गया है, सिंपली बोला गया है ये एक रेमेडी है जो कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोगों को एपिलेप्सी या कन्वल्सिव डिजीज़ होते हैं उनमें ये बहुत यूज़फुल होती है। खासकर कब होती है ये, जब बचपन में, जब छोटे होते हैं बच्चे और जब लड़कियां प्यूबर्टी की एज में आ जाती है तब ये वाली मेडिसिन बहुत अच्छी यूज़फुल होती है, बहुत अच्छा इस्तेमाल में आता है ये मेडिसिन, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सिम्टम क्या है, पिटमल एपिलेप्सी विदाउट ऑरा आफ्टर फ्राइट एंड अदर वायलेंट इमोशंस एंड आफ्टर मास्टरबेशन सेवरल कन्वल्सन क्लोज टुगेदर। अच्छा, मैंने आपको ये भी नहीं बताया, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि लेकिन ये जो मेडिसिन है लेकिन ये आँखों के लिए नुकसान कर सकता है, ठीक है। ये आँखों के लिए यूज़ नहीं करते अगर लोकल या इंटरनल यूज़ करेंगे तो, ठीक है। अब हमारा आता है, हमने नेक्स्ट सिम्टम की बात करी थी। नेक्स्ट सिम्टम में क्या बोला गया है, सिंपली नेक्स्ट सिम्टम में बोला गया है ये उन केस में यूज़फुल हो सकता है जहाँ पे पिटामल और बिना किसी वार्निंग के एपिलेप्सी होती है, ठीक है। बिना किसी मतलब पता ही नहीं चला और एपिलेप्सी हो गया, ठीक है। उसके बाद एपिलेप्सी में मैं आपको सिंपली एपिलेप्सी का मीनिंग बता देती हूँ। एपिलेप्सी का मतलब होता है, हम सिंपली लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं दौरा पड़ना, ठीक है। वो होता है हमारा एपिलेप्सी का मतलब, ठीक है। अचानक से ही दौरा पड़ना, पता ही नहीं चला हमें, वो होता है। जैसे किसी डर के वजह से या फिर इमोशनल स्ट्रेस के बाद इसको एपिलेप्सी हो गई, या फिर मास्टरबेशन के बाद, ठीक है, मास्टरबेशन करने के बाद ऐसा होता है, ठीक है, कि ये एक के बाद एक कन्वर्शंस हो जाते हैं, एक के बाद एक कन्वर्शन होता है, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू, एक के बाद थोड़ी देर बाद ऐसे कन्वर्शंस हो जाते हैं, ठीक है। सिंपली ये था। और नेक्स्ट हमारा सिम्टम है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिम्टम के। क्या बोला गया है, सोमनाबुलिज्म, गेट अप एट नाइट एंड वर्क्स, रिमेंबर्स नथिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है। जो हमारा सेम सिम्टम कैलिफॉस में भी है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं अपने सिंपल लैंग्वेज में। इसमें क्या बोला गया है, ओके। इसमें बोला गया है सोमनाबुलिज्म भी हो सकता है। सोमनाबुलिज्म मतलब क्या होता है, सोमनाबुलिज्म मतलब होता है रात को उठने के बाद जो काम करते हैं, और उसने क्या करा, रात को उठ के उसने कुछ भी किया, इधर उधर गया, घूम के आया, ये कुछ भी वर्क किया, उसे सुबह कुछ याद ही नहीं रहता, ठीक है। सिंपली याद रखना है कि रात को उसने कुछ भी किया, कोई भी वर्क किया, कोई भी एक्टिविटीज़ की, उसको सुबह याद नहीं रहेगा। अगर कोई उसको आके बोलता है कि तुमने रात को ये किया, तुम यहाँ पर आए, वो उसको ब्लैंक होगा, उसको कुछ पता ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। और सेम केस हमें कैलिफॉस मेडिसिन में भी कहा गया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सिम्टम जो है वो हेड है। उसमें क्या बोला गया है, ड्रॉन बैक बाय स्पैस्मोडिक ट्विचिंग, माउथ ड्रॉन टू लेफ्ट, कंजशन ऑफ ब्रेन, ओके। इसमें सिंपली क्या बोला गया है, सिर को स्पैस्मोडिक ट्विचिंग होती है के कारण पीछे खींच लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, ट्विचिंग स्पैस्मोडिक ट्विचिंग मतलब सिंपली स्पैस्म बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो, और मुंह जो होता है लेफ़्ट साइड को खींच मतलब लेफ़्ट साइड खींच रहा होता है, ऐसा लगता है कि लेफ़्ट साइड को खींच रहा है उसे, ठीक है। दिमाग में कंजशन होता है, मतलब भारी भारी लगता है, सर एकदम भारी भारी लगता है, एकदम ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम जो हमारा आई के बारे में है। आई में क्या बोला है, कलर्ड लाइट प्रोड्यूस डिजिंग्स, पेन एंड बर्निंग ऑफ विजन, बेटर रबिंग एंड यूजिंग आई, ठीक है। इसमें क्या बोला है, रोशनी की वजह से चक्कर आते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम में क्या बोला है, दर्द और धुंधलापन उसे महसूस होता है, उसको पेन होता है और धुंधलापन लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो आई को ये सब चीज़ें आई को रब करने से उसको जो है थोड़ा ठीक लगता है, ठीक है, आराम मिलता है उसके बाद। लेकिन आई का जो इस्तेमाल करने से और बढ़ जाता है, सिंपली है, रोशनी की वजह से उसको चक्कर आने लग जाते हैं, उसको पेन होता है, धुंधला जैसे महसूस होता है, जो कि आई को रब करने से उसको थोड़ा ठीक लगता है, ठीक है, रिलीफ होता है उसे उस चीज़ से। लेकिन आई का यूज़ करने से, देखने से उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ओके। नेक्स्ट सिम्टम हम फीमेल के बारे में बात करते हैं। फीमेल में क्या बोला गया है, ड्यूरिंग मेंसेस के टाइम पे 3 चीज़ होती है। पहला चीज़ क्या होता है, प्रोफ्यूज मेंसेस होगा, बहुत ज़्यादा मेंस होगा, वॉयलेंट यूट्राइन
कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद स्पैज्म होगा, ठीक है। बहुत इसमें क्या बोला है, फीमेल में जिनकी पीरियड्स बहुत ज़्यादा होती है उनको हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स उनको वॉयलेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होगा पीरियड्स के टाइम पे, यानी बच्चेदानी में जो हम बोलते हैं बच्चेदानी में स्पैज्म या जलन वाली फीलिंग होगी उसको, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा सिम्टम की बात करते हैं, आगे चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है हम फीवर के बारे में बोला गया है। फीवर के बारे में क्या बोला गया है, फीवर के बारे में 2 चीज़ बोली गई है। प्रोड्यूस स्वेट, बहुत ज़्यादा स्वेट होगा, स्मेल आएगा उसमें, गार्लिक वाला स्मेल आएगा, ठीक है। इसमें क्या होना, उनको एक्सेसिव स्वेटिंग आती है और जो कैसी स्मेल होती है उसके उस स्वेटिंग में से उसमें स्मेल होती है गार्लिक वाली, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें रिलेशन के बारे में बोला गया है। रिलेशन में क्या बोला है, रिलेशन में कंपेयर किया गया है इसको 3 मेडिसिन के साथ, एब्नेसिन, सीना एंड सिकेटा विरोसा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके डोज की बात करें तो डोज में सिंपली क्या बोला गया है, 1st to 3rd पोटेंसी, मतलब इसमें क्या बोला गया है, इसमें रेमेडी का पहले से तीसरे पोटेंसी तक यूज़ हो सकता है। उसके बाद ऐसा कहा गया है इस मेडिसिन में कि ये रेमेडी जो है शराब के साथ जो है दी जाने पर और अच्छा काम करती है, इसको ड्रिंक कराने पर, ठीक है। और अगर मैं आपको एक बार और एपिलेप्सी को एकदम क्लियर कर दूँगी, ये एक दिमाग से जुड़ी बीमारी है जिनमें लोग को दौरा पड़ता है, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, कुछ दिमाग में जो होता है, हमारे ब्रेन में जो होता है, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो एबनॉर्मल एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से हमें ये होता है, ठीक है। ओके।